जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी के लिए हाजिर हुआ हूं लेकर कि बालाजी महाराज का चालीसा किस प्रकार रखा जाता है, क्या उसके नियम हैं, किस प्रकार भोग लगेगा, किस मंत्र का जाप करना है। जिसने अर्जी लगाई है तो वो किस नियम से चालीसा रखेगा और जिनकी अर्जी नहीं लगी हुई है वो किस नियम से चालीसा रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके ही लाभ की जानकारी है। जिसके संकट नहीं कट रहे हो वो इस माध्यम से अपने संकटों को कटवा सकता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी भक्तगणों का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी हमसे आकर मिले और दरबार की शोभा बढ़ाई, दरबार में अपना सहयोग प्रदान किया और संकट कटवाने के साथ साथ जो उन्होंने आदर सत्कार और सम्मान किया हमारा भी और शक्तियों का भी, उसके लिए मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा। और श्री बालाजी महाराज की कृपा उन सभी भक्तों पर निरंतर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे भक्त बालाजी महाराज को बिरले ही मिलते हैं जो श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ बाबा की सेवा करते हैं और दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए, अगर बालाजी महाराज का चालीसा रखना होता है तो उसके लाभ सुन लीजिए क्या होते हैं। अगर आप श्री बालाजी महाराज का यानी कि हनुमान जी महाराज का चालीसा अगर आप रखते हो तो उससे बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच व्याधा और कितना भी गंदा संकट होता है वो बालाजी महाराज के चालीसा के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। घाटे में 3 प्रकार के चालीसा रखे जाते हैं। पहला चालीसा जो आता है वो श्री प्रेतराज सरकार का आता है। उसमें प्रेतराज सरकार के नियम होते हैं, उन्हीं के हिसाब का खान पीन होता है और उन्हीं के अनुसार चालीसा रखा जाता है और उन्हीं के मंत्रों का जाप किया जाता है। दूसरा चालीसा श्री भैरव चालीसा होता है, जिसमें भैरव जी का नियम किए जाते हैं, उनका खान पीन होता है और उन्हीं के हिसाब से चालीसा चलता है। और तीसरा चालीसा जो आता है वो आता है श्री हनुमान जी का, श्री बालाजी महाराज का चालीसा। वो चालीसा केवल जनवरी माह में ही रखा जाता है। प्रथम जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक हनुमान जी के चालीसा का समय है। यानी कि प्रथम जनवरी से हनुमान जी का चालीसा, बालाजी महाराज का चालीसा प्रारंभ हो जाता है और 15 फरवरी तक उसका उद्यापन होता है। यानी कि सवा महीने अर्थात 41 दिन श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा चलता है। इस चालीसा को करने से समस्त प्रकार के रोग, व्याधा, समस्त प्रकार के दुख, कलेश, ग्रह दोष का प्रभाव एवं भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र किया कराया इत्यादि का भी समूल नाश हो जाता है। और बालाजी महाराज की कृपा और भक्ति और शक्ति उन भक्तों को प्राप्त होती है जो इस चालीसा को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करते हैं। इस चालीसा को करने का विधान थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इस चालीसा को कर लेता है वो फिर किसी संकटों में कभी नहीं पड़ता और बाबा की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और श्री बालाजी महाराज की कृपा और शक्ति निरंतर उसके पास बनी रहती है। चालीसा किस प्रकार करना चाहिए? इस चालीसा में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है कि जो मनुष्य इस चालीसा को करे वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शुद्धता का पालन करेगा, खान पीन में शुद्धता होगी, रहन सहन में शुद्धता होगी, मन के विचारों में शुद्धता होगी। जिस स्थान पर वो रहेगा वो स्थान भी अति शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए ताकि हनुमान जी की 40 दिन वहां पर शक्ति विराजमान रह सके। और खान पीन में आप जो करेंगे किसी भी प्रकार का फल इत्यादि आप इसमें ले सकते हैं। चालीसा से आदमी के जिसके अंदर खून की कमी है उसका खून बढ़ता है, जिसको रोग इत्यादि लग गए हैं उसके रोग इत्यादि भी दूर होते हैं। समस्त प्रकार के जितने भी कर्म हैं, आपके ऊपर जो बोझ पड़ गया है तंत्र का, मंत्र का, क्रिया का, कर्ज का, और भी सब खत्म हो जाते हैं। अब मैं बताता हूं कि चालीसा किस प्रकार रखना चाहिए। सर्व से पहले आदमी को स्नान करने के बाद हनुमान जी की चौकी लगाए। जिसके घर में बालाजी महाराज पहले से स्थापित हैं, अर्थात जो बालाजी जाते हैं और वहां से बाबा का दरबार लाए हैं और अपने घर में दरबार रखा हुआ है तो वो उसकी साफ सफाई कर ले, गंगा जल छिड़के उसे व्यवस्थित कर ले। और जिनके घर में भी बालाजी का दरबार नहीं है वो एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा लगाएं और हनुमान जी महाराज को स्थापित कर लें। उनके सामने 10 रुपए की दरखास्त लगाकर चालीसा का संकल्प लेना है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे कृपा सिंधु, हे श्री बालाजी महाराज,
हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये, या मेरे पति का नाम ये, मेरा गोत्र ये है और मैं यहाँ से निवास करता हूँ और मैं आपका चालीसा रखने जा रहा हूँ। इस चालीसा से प्रभु मुझे आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो और मेरे सारे कलेश दूर हो, मेरे घर में जो ब्यादा है, संकट है, परेशानी है, वो आपकी कृपा से दूर हो। ये बोलने के बाद 10 रुपए अपने ऊपर से बाहर करके श्री बालाजी महाराज के चरणों में रख देने हैं, ठीक है ना। और उससे पहले आपको क्या करना, ये तरीका था संकल्प लेने का। अब चौकी कैसे सजानी है, पूजा प्रारंभ कैसे करनी है, सबसे पहले बाबा को चौकी पर बैठाइए, उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद श्री बालाजी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पण करिए, भोग अर्थात नैवेद्य प्रदान करिए और घी का या तिल के तेल का दीपक बाबा के सम्मुख जलाइए और बाबा के सामने धूप दीप जलाइए, ठीक है ना। ये सब जलाने के बाद आसन लीजिए, शुद्ध साफ आसन पे आप बैठेंगे। संकटधारी आसन पे नहीं बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे। जिस पे संकट नहीं है, जो बाबा की सेवा दिल से कर रहा है और खुशी में कर रहा है, वो आसन पे बैठ के करेगा। और जिस पे परेशानी है, संकट है, भूत प्रेत बाधा है, वो जमीन पर बैठ करके पूजा करेगा, आसन नहीं लेगा। जमीन पे बैठने का सेंस ये है, आप कोई भी बोरी बिछा लीजिए, कोई हल्का कपड़ा बिछा लीजिए, लेकिन आसन आप यूज नहीं करेंगे। ठंड का मौसम है, इसलिए जमीन पे बैठते हुए भी दिक्कत होगी। उसके बाद हनुमान जी की श्री राम स्तुति आपको करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी की वंदना करनी है। क्या करना है, गणेश जी की वंदना करनी है। उसके बाद श्री राम स्तुति करनी है। फिर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार आपको पाठ करना है। क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। और उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। ये सूक्ष्म पूजा है जो आप लोगों को दी है, लेकिन कोई अगर बड़ी पूजा करना चाहता है, संकटधारी है, तो विधि विधान से पूजा जो करेगा वो उसमें गणेश स्तुति करेगा। सबसे पहले गणेश स्तुति, उसके बाद भगवान श्री राम की वंदना और आराधना करेगा। उसके बाद श्री प्रेतराज सरकार की चालीसा करेगा। उसके बाद हनुमान चालीसा 7 बार, उसके बाद भैरव चालीसा और फिर जो है आरती करेगा। समझ गए। जो पहली पूजा बताई है वो बिना संकटधारियों के लिए है, और जो संकटधारी है उनको इस विधान से पूजा करनी होगी। और इस पूजा को करने के बाद आपको अग्नि पर भोग देना है। क्या करना है, अग्नि पर श्री बालाजी महाराज का भोग देना है। एक कंडा उपला कर लीजिए, गाय का गोबर का जो बना हुआ कंडा होता है वो कर लीजिए, या भैंस के गोबर का ले लीजिए। अगर आपको ये दोनों चीजें भी नहीं मिलते तो आम की लकड़ी आप ले लीजिए। उसको आप मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए या स्टील का कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आप उसको रखिए। अपने सम्मुख 3 लौंग के जोड़े अर्थात 6 लौंग रखिए और 3 बतासे अपने सम्मुख रखिए। क्या रखना है, 3 लौंग के जोड़े अर्थात 6 लौंग और 3 बतासे और थोड़ा सा पंचमेवा। पंचमेवा में आपका काजू, किशमिश, छुआरे, बादाम, ठीक है ना, और थोड़ा सा मिश्री। ये 5 चीजें एक साथ मिक्सचर बना करके थाली में रख लीजिए। 1 कटोरी घी ले लीजिए और 1 लोटे में जल ले लीजिए। जब कंडा हो जाए, खिल जाए, लाल हो जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी गेरिए। अगर कंडा नहीं हो तो आम की लकड़ी पर घी गेर करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री राम को नैवेद्य प्रदान करिए अग्नि में। वो जो पंचमेवा आपने रखा है वो पंचमेवा लीजिए और श्री राम का नाम लेकर के, सीताराम का नाम लेकर के उस अग्नि पे उसको छोड़ दीजिए, या कंडे पे जो अग्नि जल रही है उस कंडे के ऊपर उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग लीजिए, उसको घी में डुबोइए। घी में डुबोने के बाद अपने सम्मुख इस प्रकार इन 2 उंगलियों से पकड़ना है। इन 2 उंगलियों से पकड़ के घी में डुबो करके अपने माथे के पास लाइए और आंख बंद करके श्री बालाजी महाराज की विनती करिए कि हे श्री बालाजी महाराज, हे कृपा सिंधु भगवान, हम आपके सम्मुख ये भोग अर्पण कर रहे हैं। हमारा ये भोग आप स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और अग्नि में जो है वो लौंग छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा लौंग का जोड़ा उठाइए, पुनः ऐसे करिए और विनती करिए कि हे श्री भैरव जी महाराज, हे परमपिता परमात्मा, हे कोतवाल कप्तान, आपके नाम से हम ये भोग अग्नि में प्रदान कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए और उसको जो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तीसरा लौंग का जोड़ा उठाइए अर्थात 2 लौंग उठाइए, उसको श्री प्रेतराज जी के सम्मुख, हे श्री प्रेतराज सरकार, आपके नाम से मैं ये लौंग का जोड़ा, ये भोग इस अग्नि में प्रदान कर रहा हूं, स्वीकार कीजिए, बोल करके रख दीजिए। इतना बोल देना। अगर मंत्र याद है तो मंत्र बोल करके रख दीजिए। जैसे मंत्र याद है तो मंत्र बोल करके रख दीजिए, वरना जितना मैंने बोला उतना बोल करके रख दीजिए। उसके बाद बतासा उठाइए, घी में लगाइए। पहला हनुमान जी के नाम का, दूसरा बतासा भैरव जी के नाम का और तीसरा बतासा प्रेतराज जी के नाम का उस पर रख दीजिए। ऊपर से हल्का सा 3 चम्मच घी आवश्यकता अनुसार गिर दीजिए, जिससे कंडे पर अग्नि बनी रहे, अग्नि शांत ना हो। जितना भी भोग लगना है जलती हुई अग्नि में लगना है, घी की मात्रा मत देखिए, अग्नि जलती रहनी चाहिए।
कुछ लोगों का 1 चम्मच में लग जाता है, कुछ लोगों को 10 चम्मच भी लग जाता है। जैसी जिसकी भावना, प्रभु की जैसी जिस पर कृपा हो जाए उसी अनुसार भोग लगता है। जब संपूर्ण भोग समाप्त हो जाए अग्नि में और कंडे पर कुछ ना बचे और अग्नि में यानी कि अग्नि में गिरा हुआ संपूर्ण भोग समाप्त हो जाए, उसके बाद जल का लोटा उठाइए और 3 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाइएगा सीधे हाथ की तरफ को। 3 बार अग्नि के ऊपर से घुमा करके उसमें से 3 बूंद जल अग्नि में आप डालेंगे। कितना डालेंगे? 3 बूंद जल अग्नि में डालेंगे, क्योंकि भोग देने के बाद जल देना भी अनिवार्य है। इस प्रकार आपका भोग लग जाएगा। जो संकटधारी हैं वो इस भोग को जमीन पर बैठकर लगाएंगे। फिर बता देता हूं, जो भी संकटधारी व्यक्ति है वो इस भोग को जमीन पर बैठकर लगाएंगे और जो संकटधारी नहीं है वो आसन पर बैठकर लगाएंगे। ये चालीसा संकटधारी भी रख सकते हैं, बिना संकटधारी भी रख सकते हैं, और जिनके ऊपर शक्ति आती है वो भी इस चालीसा को रख सकते हैं। शक्तिधारियों के दूतों की शक्ति बढ़ती है, संकटों का प्रभाव समाप्त होता है और बिना संकट वालों पर बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। भोग लगाने का समय प्रातः काल 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का रहेगा। याद रखना, भोग लगाने का समय प्रातः काल 7 बजे से 7:30 बजे का और शाम के समय 7 बजे से 7:30 बजे का भोग रहेगा। नित्य प्रतिदिन उसी समय आपको भोग लगाना है, ठीक है ना। नित्य प्रतिदिन भोग जो लगेगा 7 से 7:30 बजे फिक्स रहेगा। दोनों समय का भोग आपको देना है और इसी प्रकार देना है जो चालीसा रखेंगे। अब आते हैं खान पीन के बारे में कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बालाजी महाराज के चालीसा में अन्न और नमक बिल्कुल नहीं खाना है। फिर सुन लीजिए, बालाजी महाराज के चालीसा में अन्न और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। नमक चाहे वो सेंधा हो, लाहौरी हो, कश्मीरी हो, कैसा भी नमक हो, आपको नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, केवल आप फल खाएंगे और दूध, दही, मट्ठा इत्यादि भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। दूध, दही, छाछ, मूंगफली बिना नमक की, ठीक है ना, जो बिना नमक में भुनी हुई मूंगफली है वो ले लीजिए। शकरगंजी आती है, शकरगंजी खाइए। गाजर का हलवा बना लीजिए। बेसन के लड्डू बना, उसके बेसन के नहीं, मावे के आप लड्डू बना लीजिए जो व्रत में खाने वाले हो, अन्न ना हो। इस प्रकार की जो सामग्री है वो आप खा सकते हैं। हर प्रकार का फल खा सकते हैं और केवल आपको एक समय भोजन करना है, वो भी फीका मतलब अन्न तो बिल्कुल ही नहीं खाना। जो फल खाओगे, मूंगफली खाओगे, दूध इत्यादि पियोगे, वो भी एक समय पीना है। याद रखना, शाम के समय आपको पीना है। दिन में हल्के फुल्का फल ले लिया, हल्का फुल्का खाना खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। शाम के समय आप खाना खाइए। खाना भी फीका अर्थात अन्न ना हो, नमक ना हो। याद रखना, अन्न ना हो, नमक ना हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपसे मिस्टेक ना हो जाए। किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, उड़द, दूध, चावल, उड़द, आटा, मैदा, ये बिल्कुल नहीं खाना है। अन्न तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, ये समझ लीजिए। फल आहार पे आपको 40 दिन रहना है। शॉर्टकट में बता दूं, केवल फल आहार करके आपको 40 दिन रहना है, 41 दिन। इस नियम को करिए। और जिस व्यक्ति की अर्जी लगी हुई है, जिस व्यक्ति की अर्जी लगी हुई है, कब की अर्जी? अभी की जो अर्जी लगी हुई है, जिसकी हाल फिलहाल में अर्जी लगी हो, तो वो क्या करेगा? सफेद चीजों का वो परहेज करेगा। इस चालीसा में वो सफेद चीजें नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा, दही नहीं खाएगा, छाछ नहीं पिएगा, ठीक है ना। हाँ, वो क्या कर सकता है? दूध में आप हल्की सी पत्ती लगा लीजिए तो आप उसको खा सकते हैं। दही का कलर चेंज कर लीजिए ऐसी चीज से जिससे जो अन्न में ना आती हो। दही का आप कलर चेंज कर लीजिए ऐसी चीज से जो अन्न में ना आती हो, ठीक है ना। उसको कलर परिवर्तित करके खाइए। सफेद चीजों का परहेज रखिए। अर्जी लगे वाले और जिनकी अर्जी नहीं लगी है वो तो सब कुछ खा सकते हैं, अन्न छोड़ करके। फल, दूध, दही, मट्ठा सब खाइए, बस अन्न और नमक नहीं खाएंगे 40 दिन तक। हाँ, माला का नित्य प्रतिदिन जाप होगा। सुबह शाम आपको 7 माला करनी ही करनी है। 7 माला प्रातः काल में, 7 माला शाम को करनी है। किसकी करनी है? सुनिए, मंत्र रहेगा ओम हंता हनुमंता नमः। कौन सा मंत्र रहेगा? ओम हंता हनुमंता नमः। फिर बता देता हूं, ओम हंता हनुमंता नमः। और यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसी मंत्र की सुबह शाम 7 माला करेंगे। रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, काय की माला हो, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो। सोने के लिए आपको जमीन पर गद्दा लगाकर सोना है या लकड़ी के बने हुए तख्त पर सोना है। या तो लकड़ी के बने हुए तख्त पर सोएंगे या आप जमीन पर गद्दा लगाकर सोएंगे। बंद वाली चारपाई, फोल्डिंग इत्यादि पर आप नहीं सोएंगे। जो निवाड़ से या बांध से कसी वाली चारपाई है उस पर नहीं सोएंगे। 40 दिन तक उसका परहेज रहेगा। 40 दिन आप उसका यूज नहीं करेंगे, केवल लकड़ी के बने हुए तख्त का यूज करेंगे।
और जमीन पर सोएंगे, ठीक है ना। उसके बाद किसी के घर आना जाना नहीं है। हाँ, आप आ जा सकते हो, लेकिन किसी भी के घर का आपको 40 दिन तक ना खाना है ना पीना है, ना तो आप खाएंगे ना किसी के घर का पिएंगे। मार्केट से लेकर आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वो भी परहेज वाला। जैसा आपका 40 है उसके सामर्थ्य अनुसार आप खरीदिए, खरीद कर मार्केट से पीजिए। मार्केट जा सकते हो, कपड़े इत्यादि खरीद सकते हो, श्रृंगार का सामान आप खरीद सकते हो, कोई भी खरीदारी की मनाही नहीं है इस 40 में। लेकिन किसी के घर का खाना पीना मना है। पूर्ण नियम और संयम के साथ ये 40 रखिए। इस 40 को रखने से आपके संपूर्ण संकट कट जाएंगे। जितना मैंने आपको बताया उस नियम के साथ रखिए। शॉर्ट में जल्दी जल्दी फिर बता देता हूं कि 40 दिन का 40 जो रखना है, सबसे पहले हनुमान जी की चौकी लगानी है, उनके सम्मुख आपको फूल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, धूप लगाना है और नैवेद्य में गुड़ चना जो भी आप व्रत वाला है वो चढ़ाइए। उसके बाद आप बाबा की सेवा करिए, गणेश स्तुति करिए, राम स्तुति करिए, प्रेतराज स्तुति करिए, प्रेतराज 40 करिए, 7 बार हनुमान 40 करिए, भैरव 40 करिए और आरती करिए। 7 से 7:30 बजे के बीच आपका भोग लगेगा। भोग में आपका कंडा या आम की लकड़ी पर लगाएंगे, अग्नि प्रज्वलित करके 3 लौंग के जोड़े, 3 बतासे और पंचमेवा से भोग लगेगा, जैसे मैंने विधि बताई है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद 7 माला का सुबह शाम जाप करना है। ओम हंता हनुमंता नमा से खाने का जो है अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, फलहार रहेगा, फल खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, सिंगाड़े खा लीजिए और दूध दही मट्ठा इत्यादि आप ले सकते हैं अगर आपकी अर्जी नहीं लगी है तो। और अर्जी लगी है तो दूध सफेद चीजें आपकी बंद रहेंगी, कलर परिवर्तित करके आप उसको खा सकते हैं, लेकिन अन्न ना हो, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। सोने के लिए जमीन पर या लकड़ी के बने तख्त पर सोएंगे और पूर्ण रूप से मन, विचार और तन इनकी शुद्धता बनाए रखें। राम नाम का जाप करते रहें। 40 दिन पूर्ण संयम और नियम के साथ आपने अगर 40 कर लिया तो श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप सबके संकट कट जाएंगे। और उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी जा सके और वो भी इस 40 का लाभ उठा सके और अपने संकटों से मुक्ति पा सके, ऋण से मुक्ति पा सके और विभिन्न प्रकार के संकटों से मुक्ति पा सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।